अमरीकी सदर का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 दिन के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। कहा, फेक न्यूज़ के बरक्स ईरान से बातचीत जारी है। ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा रहा हूँ। वो ये इकदाम ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात मज़बूत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। उधर अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगिस ने कहा है कि अमरीकी अवाम अमन समझौते के लिए दुआगो हैं। अमरीका ईरान के साथ समझौते का खैर मकदम करेगा, वरना जंगों के फैसले किसी और तरह होते हैं। ईरान के पास ना अब नेवी है ना नेवी कमांडर। अमरीका ईरान की फ़ौजी सलाहियतें ख़त्म करके यकीनी बनाना चाहता है कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर जारहत जारी है। कुम में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 6 अफराद शहीद हो गए। तेहरान, तब्रेज़ और दीगर मकामात पर भी हमले किए गए। इसराइल का ईरानी पासदारान इनकलाब के नेवी कमांडर अली रज़ा को शहीद करने का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक अली रज़ा अपना हरमुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने और तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को रोकने जैसे इकदाम में बराह रास्त मुलव्विस थे। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की 13वीं लहर। अमरीकी अड्डों और इसराइल पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और मल्टी वॉरहेड हथियारों से हमला। इसराइली शहर अशदोद में ऑयल स्टोरेज टैंक और डिपो को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने हैफा में बहरी और ईंधन के तनसीबात पर हमला किया। क्लस्टर मिसाइल से तल अवीव के कई इलाकों में नुकसानात। मकबूजा इलाकों में ड्रोन से इसराइली हुकूमत की मुतादिद हसास मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट हमले तेज़ कर दिए। लबनान में इसराइली फ़ौजियों को गाइडेड मिसाइलों से निशाना बनाया गया। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि जंग शुरू होने से अब तक 800 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 5000 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि 1321 इसराइली फ़ौजी भी मारे गए। जंग में 17 अमरीकी अड्डे तबाह हुए। तालिबान और फितना खारिज के गठजोड़ का एक और सबूत सामने आ गया। कलदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद की काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। अफगान तालिबान ने नूर वली महसूद को काबुल में डिप्लोमेटिक इनक्लेव मुंतकिल कर दिया। नूर वली महसूद काबुल के ग्रीन जोन में कसीरुल मंजिला इमारत में रहता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इमारत में मौजूद दीगर लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की और GSP प्लस स्टेटस मईशत की लाइफ लाइन है। एक्सपोर्ट से ही IMF प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। हुकूमत GSP प्लस का दिफा करे। FPCCI के अहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, हम मुल्क की मईशत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े होंगे। हुकूमत से दरख्वास्त है मामले को संजीदा ले। फील्ड मार्शल ने मार के हक जीता, हम मार का मईशत भी जीतेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी का केस 31 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की दरख्वास्त पर बानी और बुशरा बीबी के वकील से जवाब तलब कर रखा है। और कराची के इलाके कोरंगी में शहरी बिजली के पोल पर चढ़ गया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम के पहुंचने पर शहरी नीचे उतर आया। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने शहरी रहीम को हिरासत में ले लिया। पोल पर चढ़ने वाला शहरी नशे की हालत में था। दानियाल चिश्ती को ई स्पोर्ट्स नेशंस कप के लिए पाकिस्तान का ऑफिशियल टीम मैनेजर मुकर्रर कर दिया गया। उन्हें मुख्तलिफ गेम्स में कौमी टैलेंट और कोचेस के इंतखाब की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस आलमी इवेंट को ई स्पोर्ट्स की दुनिया का ओलंपिक्स करार दिया जा रहा है। ई स्पोर्ट्स नेशंस कप का इनेकाद 2029 नवंबर को रियाज में होगा। आलमी सतह पर ई स्पोर्ट्स में कौमी टीमों का मुनज़्ज़म निज़ाम मुतारिफ कराया गया। पहली मरतबा खिलाड़ी क्लब्स के बजाय अपने मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे।
पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। दुख्तरे वतन सरवत फातिमा ने आलमी फोरम पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया में बैडमिंटन के मैदान में 2 गोल्ड मेडल्स हासिल करके नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। बलूचिस्तान की बेटी सरवत फातिमा ने गोल्ड मेडल्स हासिल करके साबित कर दिया कि बुलंद हौसले हों तो मंजिल खुद कदम चूमती है। आलमी गोल्ड मेडलिस्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उनकी अनथक मेहनत, लगन और खेल से सच्ची मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। ईरान की अपनी स्पोर्ट्स टीमों पर मुखालिफ ममालिक की सफ़र की पाबंदी लगा दी गई। कौमी और क्लब सतह के टीमों को सफ़र से रोक दिया गया। ईरानी वजारत खेल के मुताबिक फैसला खिलाड़ियों की सिक्योरिटी के पेश नज़र किया गया। एशियन चैम्पियंस लीग के प्ले ऑफ मैचेस 13 और 14 अप्रैल को सऊदी अरब में शेड्यूल है, जहां ईरानी क्लब ट्रैक्टर FC का मुकाबला दुबई के क्लब से होना है। ईरानी हुक्काम का कहना है कि अगर मैचेस को किसी और मकाम पर मुंतकिल करना हो तो मुतालिका क्लब्स और फुटबॉल फेडरेशन को AFC को खुद आगाह करना होगा। दूसरी जानिब मैक्सिको में ईरान के सफ़ीर ने कहा है कि वर्ल्ड कप में ईरान के ग्रुप मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने के लिए फीफा से बातचीत जारी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का बड़ा फैसला। 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के खातीन मुकाबलों के लिए जेंडर टेस्ट लाजमी करार। IOC के मुताबिक ओलंपिक्स में खातीन की कैटेगरी में सिर्फ बायोलॉजिकल खातीन को शिरकत का हक होगा। एक बार होने वाला टेस्ट पूरी ज़िंदगी के लिए मौसर होगा। ऐसा वाई जीन मुस्बत आने वाले एथलीट्स मर्द, मिक्स्ड या फिर ओपन कैटेगरी में हिस्सा ले सकेंगे। चार मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन इटली 2014 के बाद पहले वर्ल्ड कप से सिर्फ एक कदम की दूरी पर यूरोपियन क्वालिफाइंग प्ले ऑफ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में नॉर्दर्न आयरलैंड को 2-0 से ज़ेर किया। तुर्की ने रोमानिया को 1-0 से मात देकर फाइनल में कदम रख दिए। और टॉप सीड आरियाना सबलेंका मियामी ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में रायबाकिना ने जेर किया। अमेरिका की कोको गोफ ने भी फाइनल में कदम रख दिए। मैन सिंगल्स की सेकंड सीड इटली के यानिक सिनर ने फ्रांस टेटफाओ को मात देकर आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।